हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसा फॉर्म करना चाहिए, कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्म करना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्म करना चाहिए ये देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कब फॉर्म करने का, जब अपन को जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है अपन को। जनरल सॉल्यूशन देने के बाद में जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्म करना चाहिए, ये आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये आंसर्स फाइंड आउट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है सर, वो जनरल सॉल्यूशन जो भी दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, यह एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, कौन सा कांस्टेंट्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है अपन को। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मींस विच आर चेंजेबल, इधर सी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल्स है। तो ये सॉल्यूशन है, सो ये जनरल सॉल्यूशन है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाहिए तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 रहेगा, मींस नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स पे डिपेंड रहेगा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स पे डिपेंड रहेगा। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा। मींस अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 1 है तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी 1 ही होगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 रहा तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, कांस्टेंट्स 3 रहा तो ऑर्डर 3 वाला अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने का जरूरत रहेगा। मींस आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जितने प्रेजेंट है वही ऑर्डर का अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन जो दिया हुआ रहेगा उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है तो एक ही फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन अपना रिजल्ट आएगा। नहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपना रिजल्ट में रहेगा। अगर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहा तो ऑर्डर जो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 3 रहेगा। फिर उसी हिसाब से अपन ने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है फ्यूचर में तो उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का रहा तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऑर्डर 1 का है तो उसका जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 रहा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 रहेगा जनरल सॉल्यूशन में, और डिफरेंशियल इक्वेशन 3 रहा तो ऑर्डर अपना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी जनरल सॉल्यूशन में 3 रहेगा, 4 रहा तो 4 रहेगा, उसी हिसाब से चलने वाला है। तो अपन ने आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करके देखते हैं कौन सा ऑर्डर का मिलने वाला है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बेस में ही देखने वाले हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू mx करके दिया हुआ है इक्वेशन, वेर m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। m जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx में m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मींस इसमें सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना रहेगा बेटा, 1 रहेगा। उसी हिसाब से अपन को आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। आंसर गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू mx, कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इट हैज ओनली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, एक ही है, दैट इज m, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इट हैज ओनली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देयरफॉर hence its differential equation
इज ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर करेगा? 1, राइट। एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट m प्रेजेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 रहेगा तो इसको क्या करेंगे फिर अपन ने? डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग, किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन ने? इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल से करते हैं? x वेरिएबल्स। डिफरेंशिएट कर रहे इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू mx का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x m। फिर ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? हाँ, वही अभी इस क्वेश्चन में अपन मालूम कर लेना है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिया हुआ है उनको एलिमिनेट करना है। मींस ऑर्डर 3 रहा तो 3 उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा तो तीनों को भी एलिमिनेट करना है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन पूरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक को भी एलिमिनेट करना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद में जो इक्वेशन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है डीएसओ जनरल सॉल्यूशन का। तो इसमें सर m रहेगा ना, m को एलिमिनेट करना है। फिर इस m को एलिमिनेट करने के लिए अपन किसको यूज करने का? ये जो डिफरेंशिएशन किया अपन ने उससे पहले का, अगर सेकंड बार किए तो उससे पहले फर्स्ट टाइम का रहने दो, उससे पहले का इक्वेशन रहने दो, उसे यूटिलाइज करके अपन ने m को एलिमिनेट करना है। फिर इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के पहले का क्या है? y इज इक्वल टू mx, एक ही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को यूज करके m को एलिमिनेट करने का। 1 में से m इज इक्वल क्या हो जाएगा? y बाय x करके इक्वेशन 1 में से इसमें लिख देते देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू m के जगह पर क्या लिख सकते हैं? y बाय x। सिंस फ्रॉम कहां से लिए है? 1 से। बट एक चीज याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन करने के बाद में जो m है उसी को उसी में यूज मत करना, 0 इक्वल 0 हो जाएगा, उससे पहले का यूज करना है। इसमें आगे इसमें कांस्टेंट है क्या? नहीं है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा? अपना सॉल्यूशन, विच इज ये क्या हो गया? अपना डिफरेंशियल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 1 का। ये आ गया सर। dy बाई dx इक्वल y बाई x फॉर्मेट में नहीं था हमारा, रिजल्ट में ऑप्शंस में था। तो देखो बेटा, इसको चेंजेस करके भी लिख सकता है वो। x इधर आ गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x dy बाई dx इज इक्वल टू y के फॉर्मेट में रह सकता, नहीं तो प्लस y इधर आ गए तो x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में रह सकता है। ये कौन सा भी क्या है? ये अपना आंसर ही है, मीन्स रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि उसी में अल्टरनेट चेंजेस करने से मिलने वाला है। तो वही है ना, उसमें कुछ ज्यादा फर्क क्या नहीं, मीन्स उसमें फॉर्मेशंस चेंजेस करके अपन को आंसर में दिया जा सकता है। उससे कंफ्यूज नहीं होने का, अपन ऑब्जर्व करने का क्या क्या चेंजेस करके उसने रिजल्ट्स में ऑप्शंस में दिया हुआ है, उस हिसाब से आंसर को फाइंड आउट कर लेने का। और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ। स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा? ये इक्वेशन y इज इक्वल ये साइन ऑफ x प्लस बी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म फाइंड आउट करना है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला y इज इक्वल ये साइन ऑफ x प्लस बी, इस इक्वेशन का फाइंड आउट करना। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर? 2। जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 रहेगा तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना रहेगा? एग्जैक्टली 2 रहेगा। तो उसी हिसाब से अपन आंसर फाइंड आउट करते हैं। गिवन y इज इक्वल टू ये साइन ऑफ x प्लस b has 2 arbitrary constants a and b, है ना? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है इसमें? 2 है, एक a और दूसरा
b. Given y is equal to a sin of x plus b has two arbitrary constants a and b. Hence क्या होने वाला है फिर? Its differential equation is of order कितना रहने वाला है बेटा? कितना ऑर्डर रहेगा? दो कॉन्स्टेंट्स रहा तो ऑर्डर 2 रहेंगे। फिर सेकंड ऑर्डर तक जाना पड़ेगा, उसी लिए इसे डिफरेंशिएट करते फिर देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा, देन y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a एज इट इज है साइन ऑफ x प्लस बी का, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ x प्लस बी। मल्टीप्लिकेशन में x प्लस बी का डिफरेंशिएट करने का रहता है, लेकिन x प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1 है तो लिखने का जरूरत है क्या? नहीं है। ए को ए एज इट इज है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x प्लस बी इंटरनल में है, इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में करने के लिखने का रहता है, लेकिन x प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिख। फिर ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ही हो गया। अपन को कितने बार चाहिए? 2 बार चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे विथ रेस्पेक्ट टू x से, देन dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? d2y बाई dx2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x प्लस बी, cos का माइनस साइन हो गया, x प्लस बी का डिफरेंशिएशन रिमेन्स 1, लिखे क्या अपन ने? नहीं लिखे। देन इट इज इक्वल प्लस इंटू माइनस माइनस ये साइन ऑफ x प्लस बी, राइट? इधर तक आ गए, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में अपन को a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में रहना नहीं चाहिए, बट है प्रेजेंट। फिर क्या करना पड़ेगा अपन को? कंपल्सरी रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए उससे पहले का जो चाहिए वो इक्वेशन अपन यूटिलाइज कर सकते। मींस डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर का हुआ है तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर का जरूरत रहा तो वो यूज कर सकते, उससे पहले का जरूरत रहा तो उसे भी यूज कर सकते। उससे पहले इसमें ये साइन ऑफ x प्लस बी जो है वो डायरेक्टली दिख रहा है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 करके देके मैंने इसको लिख देता हूं, ये साइन ऑफ x प्लस बी की जगह पर y करके, देन दैट इज इक्वल टू माइनस y सिंस फ्रॉम 1 क्या है? ये साइन ऑफ x प्लस बी के जगह पर अपन ने लिख दिया 1, दैट इज माइनस y हो गया। ये किसका? d2y बाई dx2 का वैल्यू है। फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? दैट इज d2y बाय dx2 माइनस y इधर आ गए तो प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्या है फिर? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड में अपन को फाइंड आउट क्या किया अपन इस क्वेश्चन में? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of cos y is equal to a sin of x plus b, y is equal to a sin of x plus b. Here we have two arbitrary constants. कितने arbitrary constants है? 2 है, एक a और दूसरा b. a and b are arbitrary constants. Given y is equal to a sin of x plus b has two arbitrary constants a and b. a और b 2 arbitrary constants अपने पास में है, वो दोनों भी बता दिया अपन ने। फिर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहा तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? हैंस इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 2। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, वो अपन ने इसमें बता दिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे विथ रेस्पेक्ट टू x, देन y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b का डिफरेंशिएशन 1, मल्टीप्लिकेशन में इंप्लिसिट फंक्शन का लिखने का जरूरत है लेकिन 1 रहने के कारण नहीं लिख। अच्छा, ये तो एक ही ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर चाहिए अपन को, उसलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x d2y by dx2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस b, प्लस इंटू माइनस माइनस बाहर निकाल के a साइन ऑफ x प्लस, a साइन ऑफ x प्लस b एज इट इज अपन इक्वेशन नंबर 1 में प्रेजेंट है तो इक्वेशन 1 से अपन ने a साइन ऑफ x प्लस b के पोजीशन में y करके लिख सकते तो y करके लिख दिए फ्रॉम 1, देन माइनस y लेफ्ट साइड में आ गए तो प्लस y हो गया इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है अपन ने फाइंड। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है आज का।
फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना है रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ एलिप्सेस, नॉट ओनली वन, मेनी, हैविंग फोसी ऑन एक्स एक्सिस वन। अगर एक ही एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं रहेंगे, इसीलिए बहुत सारे फैमिली ऑफ एलिप्सेस, बहुत सारे एलिप्सेस को फॉर्म करने वाला। फोसी ऑन एक्स एक्सिस, फोसी कहां है? एक्स एक्सिस के ऊपर, मींस उसका मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस हो जाएगा? सिंपली एक्स एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि फोसी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। एंड सेंटर एट द ऑरिजिन, सेंटर कहां प्रेजेंट है? ऑरिजिन पे। सेंटर ऑरिजिन पे रहने वाला जिसका फोसी कहां है? एक्स एक्सिस के है ऊपर है, वैसे एलिप्स कैसा रह सकता है? और जिसका सेंटर कहां है? ऑरिजिन, ऑरिजिन सेंटर रहने वाला, एक्स एक्सिस के उसका फोसी रहने वाला एलिप्सिस। ये फैमिली ऑफ एलिप्सिस। एक है क्या? मेनी है। फिर इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर उसका कोऑर्डिनेट स्मॉल है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट स्मॉल भी करके लिए तो है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर उसका लेंथ ट्वाइस ही, वाई एक्सिस का लेंथ ट्वाइस भी करके लिए तो फैमिली ऑफ एलिप्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसी इक्वेशन को लेके अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आंसर, we know equation of ellipse above ellipse। कौन सा एलिप्स? ऊपर दिए सो कंडीशन में above ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। This is our equation number 1। क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपना इक्वेशन हो सकता है, क्योंकि वो जो इक्वेशन एलिप्स है वो एलिप्स एक्स एक्सिस उसका एक्सिस है, फोसी एक्स एक्सिस के ऊपर है, साइमल्टेनियसली सेंटर ऑरिजिन है। सेंटर ऑरिजिन रहने के कारण एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में एच और के दोनों भी 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपना एलिप्स का इक्वेशन हो गया। फिर इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? इट हैज 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है बेटा? इसमें 2 है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इट हैज 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, हैंस ऑर्डर of its differential equation is 2। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर ये क्लियर है तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट तो कर लेंगे। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, with respect to x, WRT, that is with respect to x। therefore क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, बी स्क्वायर एज इट इज है, वाई स्क्वायर का हुआ है बट वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 0। क्या हो गया? इसमें एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों भी है, रहने दो। अभी नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं, क्योंकि अपन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी जाना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाने में अपन ने सीधे से सीधा 2 को कैंसिल कर सकते, दैट इज 2 को कैंसिल कर लेता हूं, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे,
इसका डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रिजल्ट आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, उससे पहले केस में अपन ने बता देते हैं। देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स अपॉन ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर का डेरिवेटिव यूवी फॉर्मूला में आ गया, 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया मैंने। यूवी फॉर्मूला में रहने के कारण y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ y इज रिमेन्स डी वाई बाई डी एक्स, यूवी फॉर्मूला इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया अपना रिजल्ट। फिर इसमें अपन को 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर दोनों भी है, तो एक काम करते हैं, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर को उधर लेके जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 अपॉन बी स्क्वायर को वैसे रखता हूं, 1 अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इधर आ गए तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। इधर तक ठीक है सर, ये 20 स्क्वायर इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, दैट इज 20 स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो y डी स्क्वायर बाय डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स 20 स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर वो तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं सर, हाँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो इसी इक्वेशन 1 है तो इसे इक्वेशन नंबर 2 करके लेता हूं। ये 2 में से जो भी रिजल्ट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा उसको उठा के डाल दूंगा मैं। देयरफॉर फ्रॉम टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी वाई अपॉन सॉरी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर लेके जाता हूं राइट हैंड साइड में और एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके y को डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पर वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स को अपन ने इसमें लिख देते, क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसे इक्वेशन नंबर 3 करके लेता हूं। देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बी क्या है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पर ये लिखना है, दैट इज वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पर वाई बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, विच इज ये क्या है अपना द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऐसा अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लिसन एक बार फिर से सुन लो इसे। Form the differential equation representing the family of ellipses having foci on x-axis. foci कहां है, x-axis के ऊपर है, means its major axis is x-axis and center at the origin. center is at origin. जब सेंटर ऑरिजिन रहेगा x-axis के ऊपर रहेगा, देन x-axis के ऊपर रहने के बाद में उसका एक्सिस x-axis हो गया, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है वो एलिप्स का इक्वेशन रहेगा। ये कौन सा भी रहे, ए का लेंथ कितना भी रहे, बी का लेंथ कितना, फैमिली ऑफ मींस ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। फिर उसी इक्वेशन लिख दिए, वी नो इक्वेशन ऑफ अबव एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट्स टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 करके लिया है। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, 2 है, एक ए और दूसरा बी। इट हैज 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, हेंस इट ऑर्डर ऑफ इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहने के कारण इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को, क्योंकि ऑर्डर 2 तक जाना है अपन को, एक बार डिफरेंशिएट तो कर रहे।
एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स अपन ए स्क्वायर, प्लस को प्लस, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई अपन बी स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई स्क्वायर का किया लेकिन वाई का नहीं किया, वाई का डी वाई। सर एक्स स्क्वायर का किया लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 है, इसलिए लिखने का जरूरत नहीं गिरा। अच्छा, इसमें 2 को अपन ने कॉमन निकल के कैंसिल कर दिया, एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस वाई अपन बी स्क्वायर इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी कुछ चेंजेस करके, इस इक्वेशन को क्या करके देखो ऐसा लिख के, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लिख के इसको भी अपन ने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, तो कांस्टेंट्स रहेगा भी नहीं। वैसा भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, रेड्डी सर ने जैसा किया है वैसे ही करना चाहिए। क्या करके, इसको ये फॉर्मेट में लिख के डिफरेंशिएट करेंगे तो u अपन v, पहले uv का फॉर्मूला अप्लाई करने का, उसके बाद में ये इंटरनल में y बाई एक्स को u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करने का, तो अपन को यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में मिल जाएगा। नहीं सर वैसा हमें ध्यान में नहीं रहता, तो ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगेन डिफरेंशिएट तो कर दिया अपन ने, करने के बाद में इसमें ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, तो पूरे के पूरे राइट साइड में भगा दिए। पहले 1 अपन ए स्क्वायर को माइनस 1 अपन ए स्क्वायर करके लेके बी स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, उसे ले लिया इक्वेशन नंबर 3। इसमें से भी अपन ने वही काम किए, तो जैसा इसको पहले इधर भेज के उसके बाद में ये बी स्क्वायर को उधर भागा दिए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये दोनों का भी राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इक्वेशन 3 विल बी, इक्वेशन 3 में माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर की जगह पर ये लिख दिया अपन इस पोजीशन में, तो ये आ गया अपना इक्वेशन। इसमें कॉन्स्टेंट्स है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर कितना है इसका 2, ये क्या है डिग्री है, ये क्या है ऑर्डर। इस मेथड्स में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशंस का आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हैं जो भी जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। और भी कुछ क्वेश्चंस लेके और भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करने वाले हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 83 में, और भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। चलो आज के दिन इस लेक्चर को अभी यहीं रुका देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट।